आइए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर छिपे हुए थे वो आतंकी, जहां पर पहुंचा रिपब्लिक भारत, हमारे सहयोगी अमरदीप, और उन्होंने पता ये लगाया कि यहां पर आतंकी कैंप चल रहा है। मीडिया वहां पहुंच जाता है, रिपब्लिक भारत वहां पहुंच जाता है, हमारे सहयोगी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच पाती है। पुलिस को नहीं पता चलता है कि यहां पर ये आतंकी छिपे हुए हैं, यहां पर ये हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रखे हैं और यहां क्या कुछ इस तरह से चल रहा है। जबकि देखिए जो आसपास वाले लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो यहां से आते जाते थे, लेकिन चूंकि घना जंगल है तो छिपने में उनको आसानी यहां पर रहती है। ये भिवाड़ी और मेवात के जंगल हैं, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर, जिसे उन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ था। उन्हें छिपने में आसानी होती थी, पूरा घना जंगल है, उन्हें हथियार चलाने में क्योंकि ट्रेनिंग यहां पर दी जाती तो उसके लिए उनको आसानी होती थी, ताकि क्या उनके वो मंसूबे हैं वो कोई जान ना पाए। लेकिन रिपब्लिक भारत उस जगह पर पहुंचता है जहां पर यह कैंप चलाया जा रहा था, जहां पर यह ट्रेनिंग दी जा रही थी, और कई और चीजें भी यहां से बरामद हुई हैं। हथियार तो बरामद हुए ही हैं, कुछ ऐसे साहित्य जो हैं वो यहां से बरामद हुए हैं, और अपने लिए खाने पीने की भी जो सुविधा है वो वहां पर पूरी तरह से की हुई थी। और इसीलिए वो जो दिल्ली की स्पेशल टीम जो है वो यहां पर पहुंचती है और उसे कामयाबी हाथ लगती है। लेकिन मेवात में अलकायदा की ये एंट्री हुई कैसे? AQIS यानी अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट 2014 में हुई AQIS संगठन की शुरुआत पूर्व अलकायदा चीफ अल जवाहिरी ने इसकी शुरुआत की थी, और इसकी अगुवाई अब ओसामा महमूद कर रहा है। किस तरह से इसकी एंट्री हुई, क्या इसमें चेंजेस हुए, ये हम यहां पर आपको बता रहे हैं। अल जवाहिरी इसको शुरू करता है और अब ओसामा महमूद इसको कंट्रोल कर रहा है, इसको चला रहा है। पूरी तरह से जो जिम्मा है वो ओसामा महमूद पर ही है। अब हम यहां पर आपको और तमाम जानकारियां दें, साथ ही साथ आपको ये बताते हैं कि कैसे ये जानकारी हाथ लगती है। दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंचती है, उसकी स्पेशल टीम वहां पर पहुंचती है, और फिर उसके बाद वो राज्य जो पुलिस है उससे संपर्क साधने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो भी हैरान थे। उनका बयान भी सामने आया, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन वो हैरान थे कि यहाँ ऐसा कुछ चल रहा है, और दिल्ली से वो टीम उठकर आ जाती है, लेकिन उनको यहाँ रहकर नहीं पता चलता है कि कुछ इस तरह की गतिविधियां, संदिग्ध गतिविधियां यहाँ पर हो रही है। अब आइए हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि भारत में अलकायदा AQIS का खुलासा किस तरह से हुआ। 2015 में AQIS संगठन का पता चला था। कब पता चला था? दिल्ली पुलिस ने 3 आतंकियों को जब गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ में कई ऐसी बातें, कई ऐसे चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो निकलकर सामने आते हैं, और इनमें मौलाना अब्दुल रहमान कासमी भी शामिल था। 2021 में उत्तर प्रदेश से AQIS के 2 आतंकी गिरफ्तार भी हुए थे। भारत में AQIS के 200 लड़ाके मौजूद हैं। ये चौंकाती है जिस तरह के खुलासे हुए। भारत में AQIS का कोई बेस नहीं है, लेकिन उसके जो 200 लड़ाके हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और इसी तरह से वो जो गतिविधियां हैं वो चलाई जा रही है जगह जगह पर। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, और अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं। और हमारे सहयोगी अमरदीप जो ये पूरी खबर आपके सामने लेकर आए हैं, इस वक्त उन्हीं घने जंगलों में वहां पर मौजूद हैं। लेकिन अमरदीप, रिपब्लिक भारत वहां पहुंच जाता है, आप वहां पर पहुंच जाते हैं, राज्य पुलिस क्या कर रही थी उसे नहीं पता चलता? देखिए, दिल्ली पुलिस के इनपुट्स थे, और दिल्ली पुलिस के इनपुट जब थे तो उन्होंने सबसे पहले जो पास में थाना है चौपानगी, उससे संपर्क किया, वहाँ तमाम बड़े अधिकारियों से संपर्क किया, उसके बाद में साझा किए इनपुट्स, और उसके बाद एक बड़ी रेड जो थी वो इन्हीं जंगलों में की थी। ये ठीक पीछे मेरे यहाँ से देखेंगे तो 2 से 3 किलोमीटर आगे जाएंगे, जिस जगह से मैंने रिपोर्टिंग की थी, ये ठीक रास्ता उन्हीं घने जंगलों की तरफ जाता है, जहाँ से 3 से 4 किलोमीटर बाद वो स्पॉट आता है जहाँ पे पूरा का पूरा एक ट्रेनिंग सेंटर जो था वो चल रहा था, जिसको लेकर के इनपुट जुटाए थे दिल्ली की स्पेशल सेल ने। उसके बाद में साझा की थी, राजस्थान के कुछ सपोर्ट सिस्टम मांगा था राजस्थान की पुलिस से, और राजस्थान की पुलिस से जब सपोर्ट सिस्टम मांगा तो उसके बाद में तमाम जो इंटेलिजेंस की टीम थी राजस्थान की, इसके अलावा IG जो थे वो, और इसके अलावा ATS जो है वो यहाँ पे मौके पे पहुँचते हैं, और उनका साथ में एक कहते हैं इंट्रोगेशन चलता है। और अभी दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस के साथ में राजस्थान पुलिस के जो ATS के बड़े अधिकारी हैं वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, और
उन्हीं के लोकल इनपुट्स के बाद में अब यहाँ पे तमाम चीज़ें जो हैं वो उनका लोकल नेटवर्क जो है वो खंगाला जाएगा। पुलिस इस चीज़ की तैयारी में है कि लोकल जो सपोर्ट था उनका वो कौन था, लोकल नेटवर्क में कौन कौन लोग थे, कौन जो थे वो लोग टारगेट पे थे, किस वजह से इस जंगल को चुना गया था, क्योंकि ये जो जंगल है इसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाहूंगी। बिल्कुल अमरदीप, मैं ये भी समझना चाहूंगी रिहायशी इलाका यहाँ से कितनी दूर है, क्योंकि कुछ लोगों को भी हमने सुना वही कह रहे हैं कि हमें कभी पता नहीं चला इस बारे में। तो वो अगर हथियार चला रहे हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है, तो क्या वो गांव इतनी दूर है कि उन तक आवाज ना पहुंचे, पता ही ना चले कि यहाँ पर इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां हो रही है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो ये जंगल है बहुत डेप्थ में है, इसके पीछे फिर हरियाणा की टेरिटरी आती है, हरियाणा की टेरिटरी का भी ये जंगल का पार्ट है, उस तरफ भी जो है जंगल है। रिहायशी इलाकों की बात करें तो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर सारेकला गांव है, और सारेकला गांव में भी बहुत दूर दूर जो है वो घर बने हुए हैं, एक साथ में घर नहीं बने हुए। इसके अलावा आसपास की बात करें तो इंडस्ट्रियल इलाका है, इंडस्ट्री इलाके में बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो चलती हैं। मेरे अगर पीछे की अगर तरफ महेश दिखा पाएँ तो एक हाईवे जो है, स्टेट हाईवे जो कि हरियाणा और राजस्थान को जोड़ता है, वो भी यहाँ पे है। लेकिन वापस से मैं इस जंगलों को अगर मैं दिखाऊंगा तो इन जंगलों के ठीक पीछे 2-3 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो उस डेप्थ में आपको किसी की भी आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। और यही कारण है कि इस जगह को चुना, क्योंकि वहाँ एक बहुत अंदर एक बिल्कुल समतल जगह है। इसके साथ साथ में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि यहाँ 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर वायुसेना का एक बहुत सीक्रेट सेंटर भी है, जिसपे आने जाने की मनाही है। हाँ। हो सकता है कि ये जगह इसीलिए चुनी गई हो। इसके अलावा यहाँ आसपास के इलाके की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से ये संदिग्ध गतिविधियां यहाँ पर चलती है। राज्य पुलिस को जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन टिप ऑफ मिलता है तो पुलिस की स्पेशल टीम यहां पहुंचती है। फिलहाल शुक्रिया अमरदीप इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, आप यहां देखिए कि किस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि AQIS का जो ये आतंकी नेटवर्क है वो दुनिया भर में अगर हम बात करें यहां पर तो कहां है। आप यहां पर देखिए, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, भारत यहां बीच में आपको दिखाई दे रहा है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 200 जो इसके लड़ाके हैं वो अभी भी मौजूद हैं। उधर म्यांमार की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो ये पूरी दुनिया में किस तरह का ये जो नेटवर्क है, आतंकी नेटवर्क है, ये हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। और किस तरह से ये पूरा जो नेटवर्क है वो ऑपरेट करता है, ये भी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। अलकायदा के आतंकी संगठन जिस इरादे से छिपकर नापाक खेल रच रहे थे, उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नेस्तनाबूद कर दिया। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर भिवाड़ी और मेवात के जंगलों में छिपे खूंखार आतंकवादी संगठन अलकायदा के 6 संदिग्ध आतंकियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों ने जंगल में ट्रेनिंग सेंटर बना रखा था। साथ ही 6 संदिग्ध आतंकी हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। आरोप है कि संदिग्ध आतंकी आसपास के इलाकों की रेकी भी कर रहे थे। रिपब्लिक भारत की टीम ने मौके पर जाकर जंगलों में उस ठिकाने को खोज निकाला जहां संदिग्ध अलकायदा के आतंकी ट्रेनिंग करने के लिए आए थे। अलकायदा के 6 संदिग्ध आतंकी राजस्थान के जिस जंगल में छुपे हुए थे और ट्रेनिंग कैंप बनाने के फिराक में थे और ट्रेनिंग ले रहे थे, वो जगह मैं आपको दिखा रहा हूं। रिपब्लिक भारत पहला ऐसा चैनल है जो आपको उस लोकेशन पे लेके पहुंचा। यहीं पे ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने राजस्थान पुलिस के साथ सहयोग करके एक रेड की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पानी की बॉटल्स के पाउच हैं, पानी की बॉटल्स हैं, चाय के कप्स हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे अनुसंधान करने के लिए राजस्थान की एक पुलिस की जो टीम है, अधिकारी, वो भी यहाँ पे चप्पे चप्पे को छान रहे हैं। खबर तो ये भी है कि अलकायदा की तरफ से इन 6 आतंकवादियों को कई टास्क भी दिए गए थे, जिसको पूरा करने के लिए संदिग्ध आतंकियों ने जंगल में डेरा जमा रखा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों के ठिकानों से कई हथियार और संदिग्ध चीजें बरामद की हैं। दिल्ली पुलिस ने आतंकियों के ठिकाने से भारी मात्रा में गोला बारूद,
डमी AK-47 राइफल, आतंकी विचारधारा वाली किताबें और संदिग्ध कई चीजें जब्त की हैं। जानकारी के मुताबिक अलकायदा के इन 6 आतंकियों ने अपने आकाओं के इशारे पर ही भिवाड़ी और मेवात के जंगलों को ही अपना ठिकाना बनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस जगह को इन आतंकियों ने चुना उस जगह के पास में ही एयरफोर्स का एक बड़ा सेंटर है। 6 जो संदिग्ध आतंकी थे वो ट्रेनिंग कैंप के हिस्से के रूप में इस जगह को मुफीद किए हुए थे और यहीं पे ही इसी तरीके से लगातार यहाँ पे से ही दिल्ली पुलिस की जो टीम थी, स्पेशल टीम, उसने आकर के कार्रवाई को अंजाम दिया। सपोर्ट में राजस्थान की पुलिस थी और यहाँ से उन्होंने डमी AK-47 यानी कि डमी AK-47 जहाँ चलाना सिखाया जाता था, किस तरीके से ट्रेनिंग लेनी है, ये सुनिश्चित करने के लिए वो जगह थी। इसके ठीक आसपास की अगर मैं बात करूँ तो ये ठीक साथ में ही एक हाईवे है। ये हाईवे जो है ये स्टेट हाईवे है, वो निकलता है। ये पूरा जंगल का इलाका आप देखेंगे दूर दराज तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये सारा का सारा जंगल का इलाका है और यही कारण है कि हर जगह एक सबूत को जुटाने का काम जो है पुलिस कर रही है। अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करने के बाद शक गहराता जा रहा है कि कहीं इस इलाके में और भी आतंकी तो नहीं छिपे हुए हैं। इसे देखते हुए रेंज IG अनिल टोंक ने भिवाड़ी में डेरा जमा लिया है। राजस्थान ATS की टीम भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के संपर्क में है। अभी जो कि जिस प्रकार की घटना जो क्रम जो सामने आ रहा है और दिल्ली पुलिस हम एक्सपेक्ट करते हैं जो कि अभी इनपुट मिलेगा उसके आधार पर हम इसको और डेवलप करेंगे और हमारी पुलिस जो है इसके लिए जो स्पेशल जो टीम बनाई हुई है वो इस काम में जुटी हुई भी है और सारी सूचनाएं एकत्रित करने के लिए। अभी तक तो विशेष इस प्रकार का स्पेशल सेल ने हमारे से ज़्यादा इनपुट तो नहीं किया, बट बताया जा रहा है कि वहाँ ट्रेनिंग का वो वहाँ का सेटअप वहाँ बता रहे थे, वो हमारे लिए भी बड़ा एक नया रोचक विषय हमारे पुलिस के जाँच के लिए बना हुआ है और अभी हम इस चीज पर और गहराई से छानबीन करने की वो कोशिश हमें जारी है हमारी। दिल्ली पुलिस के साथ साथ हरियाणा और राजस्थान ATS भी इन संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में जुट गई है, जिससे ये पता चल पाएगा कि अलकायदा के आतंकी किस नापाक इरादे को अंजाम देने वाले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये था आज का प्रहार।